हर हर महादेव दोस्तों। आज का वीडियो वनस्पति ज्ञान पर आधारित है। हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जो आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह पौधा आपकी उन बीमारियों का उपचार कर सकता है जिन पर आपने लाखों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन फायदा कम ही मिला है। इस पौधे का सही तरीके से इस्तेमाल करके आप अपने जीवन के रोगों और दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। अगर तांत्रिक दृष्टिकोण से देख तो यह पौधा आपके जीवन की समस्याओं, गरीबी, कष्ट और डर को भी दूर करने की शक्ति रखता है। आज हम आपको इस अद्भुत पौधे के बारे में ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। हिंदू पुराणों के अनुसार इस पौधे को अत्यधिक पवित्र और मूल्यवान माना गया है। इसमें ऐसी तांत्रिक शक्तियां हैं जो आपके जीवन के दुख, दरिद्रता और परेशानियों को जड़ से मिटा सकती है। हालांकि यह पौधा केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जिनकी किस्मत में हो आता है, और जिनके जीवन में यह पौधा आता है उनका जीवन संवर जाता है। इस पौधे की प्रशंसा बड़े बड़े आशय मुनियों ने हिंदू पुराणों में की है, और यह माना जाता है कि देवी देवताओं को भी यह पौधा अत्यंत प्रिय है। हिंदू ग्रंथों में इसका चमत्कारी शक्तियों के साथ उल्लेख किया गया है। यह तरीका ऐसा है जिससे आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, अगर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर हो जाता है तो आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होगी। अगर आपने कर्ज लिया है तो उससे मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयां खुद ही दूर हो जाएंगी। नवग्रहों का सहयोग मिलेगा और आपका भाग्य साथ देगा, जिससे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे चैनल का उद्देश्य यह है कि जब तक हम जैन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, हम भारत की प्राचीन वनस्पति और ज्ञान को संरक्षित और प्रचारित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि लोगों तक चीन वनस्पति और हिंदू धर्म की पुरानी बातों का ज्ञान पहुंचाया जाए। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हिंदू धर्म से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी मां लिखें, ताकि आपके जीवन में कभी धन की कमी ना हो और धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं। वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा चाहे वह पीपल का पत्ता हो या शोक की पत्ती, हर वनस्पति और पौधे की अपनी विशेषता होती है। हिंदू पुराणों के अनुसार हर पौधे को बहुत विशेष माना गया है, और माना जाता है कि उनमें अलग अलग देवी देवताओं का वास होता है और ब्रह्मांड की शक्तिशाली ऊर्जा भी उनमें समाहित होती है। यह पौधा अपने आप में अद्वितीय है, और हमारे प्राचीन काल के लोग इसे अत्यधिक महत्व देते थे। पुराने समय में लोग पौधे को देखकर उसमें जल अर्पित करते थे, या फिर पौधे पर लाल धागा या चुनरी बांधते थे। आजकल समय में भी विदेशी लोग हमारी हिंदू परंपराओं और कला को अपना रहे हैं। वे भारत आकर आयुर्वेदिक उपचार करवाते हैं और अपनी मनोकामनाएं की पूर्ति के लिए भारतीय संस्कृति का सहारा लेते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजकल भारतीय लोग ही अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। यह पौधा जिसे आप दे रहे हैं उसका नाम है सफेद कैटेगरी। यह पौधा कांटेदार होता है, और इसकी विशेषता यही है कि इसके कांटे बहुत अधिक होते हैं, इसलिए इसे कटोरी भी कहा जाता है। अगर आप इस पौधे के चमत्कारिक प्रयोगों को जान लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा। हम इस वीडियो में आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं उसकी एक भी लाइन मिस ना करें, क्योंकि यदि आपने इसे मिस किया तो आप अपने जीवन में बड़ा नुकसान कर सकते हैं। अगर आप इस पौधे के सही उपयोग को समझते हैं तो आपको बहुत से खर्चों से बचाया जा सकता है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपने सही साधना के साथ इस पौधे का उपयोग कर लिया तो माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में करोड़ों का लाभ होगा। बस इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, सफेद कैटेगरी कलर जो होता है वह दो तरीके का होता है। सबसे पहला जो इसका कलर होता है वह बनी और जमुनी होता है, और दूसरा जो इसका कलर होता है वह सफेद होता है। ध्यान रखिएगा, बैंगनी और जमुनी। सफेद कैटेगरी जो होता है वह सिर्फ आयुर्वेद में ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सफेद कैटेगरी जो सफेद रंग का होता है वह चमत्कारी आयुर्वेदिक और तांत्रिक प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा जब आपको हम बताने जा रहे हैं। सफेद कठेरियां अगर आपके घर के आसपास होगा हुआ है तो इसको बहुत ध्यान से रखिए, क्योंकि अगर इस पौधे को आपका गए
तो यकीन मानिए आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। आखिर सफेद कैटेगरी के बारे में हिंदू पुराने में क्या क्या लिखा है, आप यह समझ लीजिए। पहले हिंदू पुराने के हिसाब से सफेद कटहरी वहीं पर उगता है जहां पर गड़ा हुआ धन होता है, घड़ा हुआ सोना होता है, घड़ा हुआ चांदी होती है। पुराने समय में जो राजा महाराजा या शत्रु एक दूसरे को जो होते, वह अपना धन कहीं जमीन में गाड़ देते या कुछ ऐसा कर देते जिसकी वजह से सोना जमीन में ही रह जाता था, या कुछ इस तरीके का आभूषण या कुछ होता था जो बहुत कीमती होता था। अगर वह जमीन में गड़ा हुआ है तो हिंदू पुराने के हिसाब से सफेद कटहरी वहां पर उगेगा ही उगेगा। जी हां, और कोई वनस्पति जाना होंगे, लेकिन सफेद कैटेगरी जरूर उगता है। लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशन रखी गई है। 3 कंडीशन के अंदर सफेद गठरी किसी भी गड़े हुए धन के ऊपर उठता है। सबसे पहले, शमशान में सफेद कैटेगरी अगर आप लगा हुआ देखते हैं तो यकीन मानिए उसे शमशान में कहीं ना कहीं गड़ा हुआ था है। अगर किसी मंदिर के आसपास सफेद कैटेगरी उगी हुई है तो यह संकेत है कि वहां जरूर सोना गड़ा हुआ है। अगर आप वहां खुदाई करते हैं तो संभावना है कि आपको सोना मिलेगा। वहीं यदि किसी पुराने जंगल में सफेद कैटेगरी पाई जाती है तो यह इस बात का प्रमाण है कि वहां पुराने सिक्के या अन्य मूल्यवान चीजें छिपी हुई हो सकती हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार सफेद कटहरी 3 विशेष परिस्थितियों में पाई जाती है और जहां भी यह उगती है वहां पर धन छिपा हो सकता है। अगर आपके जीवन में परेशानियां, कर्ज, गरीबी या दरिद्रता का सामना हो रहा है तो सफेद कटहरियां आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है। माना जाता है कि यदि आप माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सफेद कैटेगरी का उपयोग करना चाहिए। यह आपके सभी दुखों और समस्याओं को दूर कर सकता है। हिंदू पुराणों के अनुसार जिसे भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाता है उसे जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सफेद कटहरी के फूल से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि मां लक्ष्मी को सफेद कैटेगरी अत्यंत प्रिय है, आपको हर शुक्रवार शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच एक सफेद कैटेगरी का फूल मां लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। यदि आपने यह प्रक्रिया 11 शुक्रवार तक पूरी की तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा और आपके जीवन से सभी कष्ट और समस्या से आए दूर हो जाएंगे। धन के मार्ग खुल जाएंगे और पैसा चुंबक की तरह आपकी ओर आकर्षित होगा। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है और चलने फिरने में असमर्थ है तो उसे सफेद कैटेगरी का पौधा लाकर उसकी जद को लाल कपड़े में बांधकर अपने तकिए के नीचे रखने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि इससे उस व्यक्ति के जीवन से सभी दुख दूर हो जाएंगे। अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां, बुरा साया या काला जादू का प्रभाव है तो सिरहाने के नीचे सफेद कटहरी की जड़ रख देने से यह सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। यहां तक कि जो व्यक्ति चलने फिरने में असमर्थ था वह भी दौड़ने लगेगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन से अनेक कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र या काला जादू किया है तो सफेद कैटेगरी का पौधा उसकी जड़ों को पीले कपड़े में लपेटकर अपने सिरहाने के नीचे रख लें। इससे किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र या काला जादू आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए का यह उपाय केवल प्राचीन हिंदू ग्रंथों में ही मिलता है। अब अगर आप नया घर बना रहे हैं तो एक खास बात याद रखें। नया घर बनने के दौरान लोग उस पर बुरी नजर डालने की कोशिश करते हैं जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है और आपका घर आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं बन पाता है। इसका समाधान है, जब घर की नींव खुद रही हो तो सफेद कटहरी का एक पत्ता लेकर उसे नींव में गांठ दें। ऐसा करने से आपके घर पर कभी भी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ेगा और बुरी नजर से भी बचाव होगा। इससे आपके घर का माहौल अच्छा रहेगा और आपकी समृद्धि भी बढ़ेगी। हिंदू ग्रंथों में भी यह उपाय बताया गया है। इस जानकारी के लिए आपको लाखों रुपए भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, तब भी आपको कहीं जानने को नहीं मिलेगी। लेकिन आरएसएफ खर्च किए बिना आप इस पौधे से काफी रोगों को ठीक कर सकते हैं एवं अपने सोए हुए भाग्य को जला सकते हैं। दोस्तों, आप एक बार जान लीजिए, अगर आपके कारोबार में उन्नति नहीं हो रही है, घर में बरकत नहीं यह रही है, तो आप इस पौधे का इस्तेमाल सही तरीके से कर सकते हैं। आपको बता दें, अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, आपके घर में जो है
वह धान आने के कई मार्ग बंद हो गए हैं। तब आपको सिर्फ यह करना है, इस पौधे को तोड़कर लाना है, इसकी जड़ को सुखवा लेना है, ध्रुव के एवं इसकी जद का एक पाउडर बना लेना है, उसे पाउडर का आपको तिलक धारण करना है। ध्यान रखिएगा, तिलक जब भी आप लगे तो अंगूठे की मदद से लगे, क्योंकि माना जाता है हिंदू पुराने के हिसाब से अंगूठे में अग्नि का वास होता है, और अगर आपने तीसरी आई मतलब आई पर इसका तिलक लगाया तो यकीन मानिए में लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। धन्य में उन्नति तो एक तरफ आपकी उगी होगी, आपके कारोबार में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है और आप काफी परेशान हैं, तो आप इस पौधे का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। हम यह नहीं कह रहे कि आपने तैयारी नहीं की है और सिर्फ इस पौधे का इस्तेमाल करने से नौकरी लग जाएगी। हमारा कहना कि यदि आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं और फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो हो सकता है कि आपका दुर्भाग्य आपके साथ हो। ऐसे में इस पौधे का एक फूल तोड़कर उसे अपने अध्ययन वाले कमरे में उस किताब में रख दीजिए जिसमें आप पढ़ाई करते हैं। अगर आपकी मेहनत सच्ची है और भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, तो यह फूल आपके भाग्य को बदल सकता है। इससे 9 ग्रहों का प्रकोप भी समाप्त हो जाएगा और वे आपके पक्ष में आकर्षित होंगे, जिससे आपको नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। सफेद कैटेगरी के फूल को तोड़कर अपनी किताब में दबाकर रख दीजिए। अब तक हमने आपको इस पौधे की तांत्रिक शक्ति के बारे में बताया है। आइए अब इसके कुछ आयुर्वेदिक गुणों के बारे में जानते हैं। यदि आपको दांतों में दर्द रहता है या पायरिया की समस्या है और आपने इसके इलाज के लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया है, तो अब आपको यह सब करने की जरूरत नहीं है। सफेद कैटेगरी की जद से 7 दिनों तक नियमित मंजन करें। इससे पायरिया पूरी तरह ठीक हो जाएगा और मसूढ़ों का दर्द भी समाप्त हो जाएगा। जिस रोग के लिए आपने हजारों रुपए खर्च किए, वह केवल इस जड़ से ठीक हो सकता है। अगर आप सफेद कैटेगरी का पौधा घर पर लाते हैं, तो यह कई रोगों से छुटकारा दिला सकता है। अमर बेल से व्यक्ति भूत भविष्य वर्तमान जान सकता है। जो जंगल की अमर बेल हो, पीपल के वृक्ष पर लगी की अमर बेल हो, ठीक है। आपको अपने ग्रामीण इलाकों की अमर बेल का उपाय नहीं करना है, जंगल की अमर बेल का उपाय करना है। पीपल के वृक्ष पर लगी जो जंगल की अमर बेल होती है, अगर आप इसे निमंत्रण देकर के लाते हैं, निमंत्रण के समय बोलना है कि मैं भूत वर्तमान भविष्य की जानने के लिए आपको ले जाने आया हूं। शनिवार के दिन निमंत्रण देना है। रविवार के दिन प्रातः काल आपको सूर्योदय से पहले ले आना है और आप इसे तकिए के नीचे में रखिए। 7 दिनों के आप देखना आपके भूत और भविष्य यह बताना शुरू कर देते हैं, अर्थात स्वप्न के माध्यम से आपको भूत और भविष्य दिखना शुरू हो जाता है। क्या आप भविष्य में क्या करेंगे, भूतकाल में आपकी कौन सी घटना हो चुकी है, और मैं जो यह जानकारी बता रहा हूं, यह जानकारी हवाई बात नहीं है। काफी सारे लोगों ने लाभ लिया है, अर्थात काफी सारे लोगों ने इसका उपाय भी किया, उन्हें 100% लाभ भी मिला है, क्योंकि इस चैनल में वही जानकारी बताई जाती है जो जानकारी सरल हो। मैं आपका लाभ छिपा हूं। दोस्तों बोलेंगे कि सट्टे में नंबर जानने के लिए मैं यह अमर बेल का उपाय करें तो क्या देखेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हां, आपको निकट भविष्य में भूत भविष्य वर्तमान में जो होने वाली घटना है उसे बिल्कुल ही दिखाता है दोस्तों। इसके बाद ऐसा समझा जाता है कि अमर बेल को अगर शत्रु के घर में फेंक दिया जाए तो शत्रु के धन का नाश कर देता है, उनका सर्वत्र नाश कर देता है। जी हां, बिल्कुल ही। अगर विधिवत चामुंडा मंत्र सिद्ध करके, चामुंडा मंत्र से सिद्ध करके अगर अमर बेल को शत्रु के घर में फेंक दिया जाए, चामुंडा मंत्र आपको बिल्कुल ही गगल पर मिल जाएगा। कोई भी चामुंडा मंत्र प्राप्त सकते हैं, इसमें कोई निर्धारित नहीं है। चामुंडा मंत्र अर्थात काली माता के मंत्र। तो चामुंडा मंत्र से अगर इसे अभिमंत्रित करके शत्रु के घर में फेंका जाए तो यह शत्रु के धन नाश कर देती है, शत्रु का सर्वनाश कर देती है। दोस्तों, अमर बेल को आपको साधारण नहीं है। अमर बेल यह कहा जाए तो एक तरह की व्यक्ति को करोड़पति कर सकती है। ऐसा कहा जाता है, विधि विधान अगर विधि पूर्वक गुरु पुष्य नक्षत्र में, रवि पुष्य नक्षत्र में अमर बेल को निमंत्रण देकर के लाया जाए और इसे निमंत्रण देकर के लाने के बाद अगर आप इसे एक लता की भांति खाली जगह आपके घर में, जहां पर ली जगह हो या फिर बगीचे में खाली जगह हो, वह वहां पर लगाते हैं, तो जैसे जैसे इनका ग्रोथ होना शुरू होता है, जैसे जैसे इनका आकार बढ़ना शुरू होता है, आपके जीवन में धन दौलत,
सुख शांति एवं धन की देवी मां लक्ष्मी अर्थात पैसों की वृद्धि आपके जीवन में होना शुरू हो जाती है। तो आशा करता हूं कि अमर बेल के बारे में जो आयुर्वेदिक एवं धार्मिक उपाय बताया हो, यह उपाय आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। एक लायक जरूर करें। विधि विधान। अगर विधि पूर्वक गुरु पुष्य नक्षत्र में, रवि पुष्य नक्षत्र में अमर बेल को निमंत्रण देकर के लाया जाए, इसे निमंत्रण देकर खिलाने लाने के बाद अगर आप इसे एक लता की भांति खाली जगह, आपके घर में जहां पर खाली जगह हो या फिर बगीचे में खाली जगह हो, वह वहां पर लगाते हैं, तो जैसे जैसे इनका ग्रोथ होना शुरू होता है, जैसे जैसे इनका आकार बढ़ना शुरू होता है, वैसे वैसे आपके जीवन में धन दौलत सुख शांति एवं धन की देवी मां लक्ष्मी अर्थात पैसों की वृद्धि आपके जीवन में होना शुरू हो जाती है। तो आशा करता हूं कि बेल के बारे में जो आयुर्वेदिक एवं धार्मिक उपाय बताया हो, यह उपाय आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। तो एक टुकड़ा खाते ही औरत को आप खुश कर सकते हैं। मर्दों के लिए अमृत है। यह पौधा भीड़भाड़ सत्यानाशी या गंगोरी एक अमेरिकी वनस्पति है, परंतु भारत में यह सब स्थानों पर पैदा होता है। सत्यनाशी के किसी भी अंग को तोड़ने से उसमें से स्वर्ण सदृश पित्त वर्ण का दूध निकलता है, इसलिए इसे स्वर्ण शर भी कहते हैं। यह सत्यानाशी का पौधा है, जिसे शास्त्रों में सिद्धियों को देने वाला और रोग अर्थात निरोगी काया देने वाला कहा गया है। वैसे हम लोग अपने काम को सिद्ध करने के लिए अलग अलग कई तरीके उपाय करते हैं, और कुछ लोगों के उपाय सिद्ध भी हो जाते हैं, परंतु फर्क क्या होता है? सही तरीके से सही मुहूर्त पर अगर कुछ उपाय करते तो वह उपाय सारे के सारे कारगर होते हैं। और आज मैं फिर से एक बहुत ही सुंदर सी वनस्पति के बारे में जानकारी लेकर के आया हूं कि अगर आप उपाय को करके सिद्ध करके अगर इसका उपाय कर लेते तो यकीन मानिए आपका हर काम पूरा होगा। वैसे तंत्र शास्त्र में आज मैं जिस पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं, इस पौधे के बारे में अनेक सारे टोटके बताए गए, परंतु उनमें से मैं कुछ खास उपाय में लेकर के आया हूं, जिन उपायों को करने से आपके जीवन में चल रही परेशानी है, जो धन संबंधित समस्या है, घर में अनेक तरह की दिक्कत होती है, गृह दोष, उन सारे के सारे दिक्कतों को यूं ही चुटकियों में खत्म कर देता है। परंतु उसके साथ साथ यह पौधा केवल अगर देखा जाए तो तंत्र शास्त्र के अनुसार काम करता ही करता है, परंतु इसकी आयुर्वेदिक दृष्टि से भी देखा जाए तो कई सारे फायदे हैं। तुम्हें आज के इस वीडियो में दोनों तरह के ज्ञान आपको कवर करूंगा। सबसे पहले मैं तंत्र शास्त्र के अनुसार बातें करूंगा, उसके बाद से आयुर्वेदिक दृष्टि से यह कैसे काम करता है, उन सब चीजों को भी जाने। मतलब यह पेड़ पौधे की जो जानकारी होती है बहुत ही जरूरी होती है। पेड़ पौधे के बारे में जिसे भी अर्थात जड़ी ब्यूटी के बारे में जिसे भी ज्ञान होता है, उसे कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं होती। घर पर बैठे ही सब कुछ कर लेता है, सब कुछ हासिल कर लेता है। ना तो उसे कोई बीमारी छूती है, ना तो उसे धन दौलत की किसी चीज की कभी कोई कमी रहती है। सही तरीके से बस उस उपाय को जानने की जरूरत है, क्योंकि पेड़ पौधे में हमें भी पता होता है कि देवी देवताओं का अंश होता है, और पेड़ पौधों का करने से, उपाय करने से तथा उनको अपने साथ में होने वाली बीमारियों का इलाज करने में हर तरीके से फायदेमंद होता है। अच्छा, पेड़ पौधों से जो जड़ी बूटियों का इलाज किया जाता है, क्यों इतना जल्दी कारगर होता है, और क्यों जब यह काम करता है तो जड़ से ही ठीक कर जाता? क्योंकि इसमें दोनों की दोनों तरह की शक्तियां पाई जाती हैं। एक तो देखा जाए तो दैविक शक्तियों पाई जाती है, और ऊपर से जो घरेलू उपचार है, अंदर के जो खुद के गुण हैं, दोनों के दोनों, जहां पर दवा और दुआ दोनों काम करता है। या कैसी भी बीमारी हो, हर तरह की बीमारी ठीक होती है। तो बस आज आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं एक बहुत सुंदर सा वनस्पति के बारे में लेकर के आया हूं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इस पौधे को शायद आप अपने घर के अगल बगल नाले के पास, नहर के पास, तालाब के किनारे, रोड पर कहीं ना कहीं देखा ही होगा। देखिए कैसे कैसे पत्तियों में कांटे लगे होते हैं, परंतु इसका जो फूल होता है ना, बहुत ही सुंदर सा गोल्डन कलर का होता है इसका जो है ना। यह जो पौधा आपको दिखाई दे रहा, शायद आप इसका नाम जानते होंगे, परंतु मैं तो इसे ब्रह्मदत्त के नाम से जानता हूं। वैसे ही आप इसे कहीं पर ढूंढेंगे तो ब्रह्मडंडी या कुछ लोग इसे सत्यानाशी के नाम से जानते हैं। और यह एक अमेरिकन पौधा है, और देखने से ऐसा लगता है कि यह जंगल वाला, पहाड़ी वाला, नदियों में पाता हो,
पाया जाता होगा नदियों के किनारे। परंतु ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यह हर जगह पर पाया जाता होगा। गांव में हो, चाहे देहात में हो, चाहे शहर में हो, नदी नाले के किनारे सूखी जगह पर भी पाया जाता है। ठीक है, अगर इसकी कई सारे टोटके हैं, परंतु इनमें से बस कुछ मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जिसके फूल होते हैं ना, फूल के भी पत्ते के बीच के बीज झड़कर हर तरीके से यह बहुत ही चमत्कार काम करता है। अगर आप जो है सही तरीके से उपाय जो है किसी भी दिन कर लें, अगर आप इसका उपाय किसी खास दिन करना चाहे, जैसे मान के चलिए दिवाली हो गया, अमावस्या हो गया, पूर्णिमा हो गया, क्या बोलते हैं, कुछ ग्रह नक्षत्र वाले कुछ ऐसे खास दिन होते हैं, उस दिन भी अगर आप इसका उपाय करते हैं तो यह उपाय जो है कार्यकर होता है। तो बस यह छोटा सा उपाय, बस अपना कुछ कीमती समय निकाल करके आप किसी भी दिन शाम के समय जो है आप इस उपाय को कर लीजिए। यकीन मानिए, आपके जो जन्मों जन्मों से चल रही समस्या है यूं ही खत्म हो जाएगी। माता लक्ष्मी की कृपा लग जाती है। तो कैसे करना, ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले आपको अगर पूर्णिमा को करना है, अमावस्या को करना है, दिवाली के दिन करना है, कोई खास दिन अगर करना है, जैसे ग्रहण लगा हो उस दिन करना, तो भी आप कर सकते हैं, कोई इसमें बात नहीं है। सबसे पहले एक दिन पहले इसको निमंत्रण देकर, मतलब अगर अमावस्या के दिन लेना है, पूर्ण के दिन अगर इसको लेना है, तो एक दिन पहले क्या करना है, उसको जाकर के निमंत्रण देकर के आना है और रात के समय में उसको उखाड़ कर लाना है। ठीक है, उसके बाद से जब आप उखाड़ कर खिलाते हैं तो आपको पूरा दिन भर जो रखे रहना है, परंतु जब आप लाते हैं तो नंगे पैर जाइएगा। नंगे पैर आप जाइए, लाइए और अपने घर पर रखे रही है। परंतु जब लाते हैं तो इसको क्या करते हैं, समय से पहले अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद इसके ऊपर जो गंगा जल का जो छींटा मार, ताकि यह पवित्र हो जाए। इस पर अगर किसी तरह की कोई गंध हो तो, क्योंकि गंगा जल छूटने से क्या हो जाता है, कोई भी चीज पवित्र मानी जाती है और पूरा का पूरा पौधा जो है उखाड़ करके लाना है। ठीक है, और पूरा का पूरा पौधा जब उखाड़ कर लाते हैं तो गंगा जल से पहले पवित्र कर लेना। उसके बाद से क्या करना, पंचांग अमृत से भी को क्या करना है, स्नान कराना है। पंचामृत से स्नान कराने की शाम के समय में आप ध्यान से सुनिए, क्या उपाय करना है। सबसे पहले आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़ा में इसकी जड़ों को, ठीक है, इसकी जड़ को क्या करना है, रख करके बांध देना है। ठीक है, एक पोटली बना लेना है। इसको क्या करना है, माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देना है, रख देना है। वहां पर आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्र को बोलना है 108 बार, महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को 108 बार बोलेंगे तो उसमें जो है उसमें माता लक्ष्मी की दैवी शक्ति चली जाती है और इस तरीके से वह जो है ना, अब उसमें सिद्धियां हासिल हो जाती हैं। और इसको क्या करना है, आपको बस इस जड़ों को उठा करके जहां पर आपका रसोई हो, जहां पर आपका तिजोरी हो, भंडार हो, उस जगह पर, मतलब किसी शुद्ध स्थान पर ही ले जा करके रख देना है। ठीक है, ऐसी जगह पर रखना है तरह बार बार किसी की नजर ना पड़े। आप घर में पूजा स्थान पर भी रख सकते हैं, परंतु बार बार की नजर नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा आप कर देते हैं तो अनेक की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तिजोरी में रखेंगे तो तिजोरी में धन बढ़ना शुरू हो जाएगा। किचन में रखते हैं तो किचन में माता अन्नपूर्णा का वास होगा, माता लक्ष्मी का वास होगा। जहां पर भी रखेंगे आप, वहां पर जो क्या होता है, वृद्धि वृद्ध होगा। दूसरा नंबर का जो उपाय है, अगर आप जो भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहते, ठीक है, भोले बाबा बहुत ही दयालु देवता हैं, हल्के में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो करना कैसे, वैसे इसे देखने से ही पता चलता है कि जंगल वाला पौधा है, क्योंकि इसमें कांटे लगे होते हैं। तो यह भोले बाबा को बड़ा ही प्रसन्न होगा, क्योंकि भोले बाबा वैसे ही पौधे को, जैसे बेल वाला हो गया, का कांटेदार होते हैं, धतूरा हो गया ये भी कांटेदार, तो ये भी कांटेदार, जो कि जो इसके फूल होते हैं देखो कितना सुनहरा होता है। तो बस उस कांटों के बीच में, या एक फूल जो है बिल्कुल गुलाब वाला कला है, क्योंकि गुलाबी कांटों के बीच में ही फूलता है। और यह भी फूल जो हमारा दिख रहा सत्यानाशी का, कांटों के बीच में ही भूलता है। इस अगर फूल को, पीला कलर का फूल को अगर बहुत ही सावधानी से तोड़ करके अगर भोले बाबा के शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, भगवान शिव को चढ़ा देते हैं, तो भोले बाबा अति प्रसन्न हो जाते हैं। और खास तरीके से सोमवार के दिन, अगर सोमवार के दिन शिव के मंदिर में जाकर के इस फूल को चढ़ा देते तो भोले बाबा अति प्रोआसन्न होते हैं। इस फूल को आप हल्का मत समझिए, इसमें बहुत बड़ी शक्ति पाई जाती है।
परंतु सही तरीके से उपाय करने पर अगर इस पुस्तक को ले जाकर के भगवान शिव के मंदिर में चढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में कैसी भी समस्याएं चल रही, कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है, खास तरीके से किसी से लड़ाई झगड़ा हो, कोई दुश्मन हो, शत्रु हो, तो बस यूं ही यह सारे के सारे चीजें खत्म हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी में आपको विजय की हासिल होगी। इसके साथ साथ में आप एक और उपाय कर सकते हैं जो इसका जन्म होता है। ठीक है, इसका जन्म होता है लाल कपड़े में रख करके। ठीक है, दाहिने हाथ से आपको इस काम को करना है। लाल कपड़े में रखकर सबसे पहले अपने घर के पूजा मंदिर में कुछ समय के लिए रख देना है। और जब आप किसी काम को करने के लिए हैं, मतलब कोई भी काम करते थे, हमेशा उस काम में कोई ना कोई रुकावट हो जाती थी, काम पूरा ही नहीं होता था। कोर्ट कचहरी का चक्कर है, आपको उसमें जो विजय हासिल चाहिए आप वाली ही हो, तो आप इस उपाय को कर लीजिएगा। कहीं भी कोई भी काम करने जाते हैं वह काम 100% सफल होता है। तो करना कैसे, आपको लाल कपड़े में इसकी जड़ को लेकर के कुछ समय सबसे पहले अपने घर के पूजा मंदिर में रख दीजिए। उसके बाद से उसको उठा करके आपको अपने पॉकेट में रख लेना और जिस भी काम को करने जाते हैं उस काम को करने के लिए निकल जाइए। एक 105 पर की गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वह काम आपका हो करर के ही रहेगा, चाहे कोर्ट कचहरी में आप क्यों गलत क्यों ना, क्योंकि पक्ष आपके फैसला आपके पक्ष में ही होगा। इतना ही चमत्कारी उपाय होता है। तो चलिए अब हम लोग जो है इसके जो आयुर्वेदिक को छुपाए उसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि इसका आयुर्वेदिक उपाय भी समझना जरूरी है। इसमें दैवीय शक्ति दिया तो है, दैवीय शक्तियां के साथ साथ इसका कुछ अपना जो गुण होता है, उस गुण के कारण, कुछ औषधीय गुण के कारण या अनेक तरह की बीमारियों में क्या करता है, ठीक काम करता है। वैसे कोई भी जड़ी बूटी होती है उसमें एक नहीं अनेक तरह के रोग को खत्म करने का जो तरीका होता है, खत्म करने का पावर होता है, परंतु हम लोग जानते नहीं हैं। और जानकारी के में हम लोग यूं ही खरपतवार समझकर इसे यूं ही उखाड़ करके फेंक देते हैं। परंतु यह जो कांटेदार पौधा है ना, इसको हल्का मत समझिए। अब इसका उपाय आप समझ लीजिए। बहुत ही चमत्कारी पौधा है। कैसे करना है ध्यान से समझे। पहला नंबर का जो देखा जाए, अगर आपके जोड़ों में दर्द बना रहता है, हड्डियों में, ठीक है, और कहीं कहीं पर सूजन लग गया है, चोट हो गया है, तो वहां पर आपको मतलब छूट संबंधी कोई भी समस्या हो, जो बाहर के स्किन पर एक्सटर्नल कोई भी हो, चोट लगा हुआ हो, तो आप क्या करना है कि इसका जो बीज होता है, मैं इसके बीज का तेल आता है, ठीक है। अगर इसके तेल को मार्केट में बोलेंगे, सत्यानाशी का तेल तो बड़ी आसानी से मिल जाता है, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो सत्यानाशी के तेल की क्या करिए, आप वहां पर मालिश करिए। यकीन मानिए, जैसे सूजन हो तो आप इसके पाउडर लीजिए और 20 ग्राम इसके पाउडर को, ठीक से 20 ग्राम पाउडर को मिला करके या पानी के साथ आप जो किया करिए, सुबह शाम लेना शुरू कर दीजिए। 100% आपको लाभ मिलेगा। जो दवा से काम नहीं करते, जो महंगे महंगे आप दवा करते हैं, बस बहुत ही कुछ ही पैसों के इलाज में अगर आपके घर के आसपास मिलता है, अगर उसका पाउडर बनाकर रखें तो बड़ी अच्छी बात है, फ्री में हो जाएगा। वैसे यह जो सत्यानाश का पौधा या त्वचा संबंधी रोग होता है, कुष्ठ रोग होता है, कुछ अनेक तरह के कुछ एक्सटर्नल अगर शरीर पर दाग धब्बे, तो वहां पर भी इसका पेस्ट लगाने से क्या कि वहां पर राहत मिलती है, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त और खास तरीके से अगर आपको डाखाज खुजली भी होता है, अगर इसका बीज होता है, इसके बीज का तेल निकाल करके इसका बीज का तेल